भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रातः स्मरणीय वंदनीय युग पुरोधा युग दृष्टा योग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज आयुर्वेद शिरोमणि आचार्य श्री जी महाराज संपूर्ण गुरु सत्ता को ऋषि सत्ता को प्रणाम करते हुए आज का यह बहुत ही सुंदर अवसर गोवा कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी नेचुरोपैथी एवं यौगिक साइंस साई नर्सिंग इंस्टीट्यूट जो वास्तव में एक बड़ा अनुष्ठान है, गोवा के लिए वरदान है। और इस संपूर्ण अनुष्ठान में इस महायज्ञ में व्यक्ति स्वस्थ बने, उसका जीवन स्वस्थ हो, उसके लिए बड़ा पुरुषार्थ किया है और बहुत ही यशस्विता के साथ इसको आगे बढ़ाने का बहुत बड़ी जिम्मेदारी, बहुत बड़ा एक संकल्प लिया है हमारे बहुत यशस्वी, विनम्र और विद्वान इस गोवा राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर प्रमोद सावंत जी। एक बार उनके लिए जोरदार अभिनंदन करिए। और यहाँ उपस्थित पूरा पतंजलि परिवार, आप सब युवा हैं, युवतियां हैं। और जब हम युवा काल में एक संकल्प लेते हैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, तो उसके लिए पुरुषार्थ की परम आवश्यकता होती है। हमारा तन मन स्वस्थ रहे, विचार स्वस्थ रहे, तो हम उपचार भी स्वस्थ करेंगे। तो मैंने दो शब्द बोले, यदि चिकित्सक, यदि डॉक्टर अपने तन मन से विचार से स्वस्थ होगा तभी स्वस्थ उपचार करेगा। इस बात से आप सहमत है कि नहीं? अगर डॉक्टर खुद ही मन से बीमार है, शरीर से बीमार है, तो बताओ रोगी का क्या होगा? अगर उसका विचार ठीक नहीं है, चिकित्सा के समय वो पता नहीं कहां कहां के विचार उसके अंदर आते हैं, तो वो चिकित्सा भी ठीक नहीं कर सकेगा। इसलिए आरंभ में ही इस बात को सिखाया जाता है, बताया जाता है कि डॉक्टर या वैद्य कहें उसको, वो जीवन दाता होता है, रोगियों का वो भगवान होता है। इसलिए सावधान होकर के अपने तन मन को, जीवन को स्वस्थ बनाना, ये हमारा परम कर्तव्य है। हम स्वस्थ रहें और स्वस्थ दूसरों को करें। योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, ये संपूर्ण जो पैथी है, इसको जब मिला देते हैं तो इंटीग्रेटेड पैथी बन जाती है। क्या पैथी बन जाती है? इंटीग्रेटेड। चाहे वो एलोपैथ हो, चाहे वो आयुर्वेद हो, चाहे वो सिद्धा हो, चाहे वो होम्योपैथी हो, जितनी भी चिकित्सा की पद्धति निकली है उसमें भारत की परंपरा, भारतीय चिकित्सा विज्ञान, उसमें समावेश उसका है। कहीं से भी अब कोई भी कहता कि नहीं ये तो हमारी चिकित्सा पद्धति, हमने इसको डेवलप किया है, हो सकता है उसने उसमें अनुसंधान किया हो, लेकिन हमको गौरव होना चाहिए कि जितनी भी चिकित्सा पद्धतियां हैं पूरे संसार में, उसमें कहीं ना कहीं हम भारतीय ऋषि परंपरा को आत्मसात करके आज पूरी दुनिया उससे निरोग हो रही है। इसलिए अपनी ये नैसर्गिक चिकित्सा पद्धति योग, आयुर्वेद,
और यज्ञ जो थेरेपी है, होमा थेरेपी है, और जितनी भी, चाहे वो जल चिकित्सा हो, चाहे वो सूर्य चिकित्सा हो, अग्नि चिकित्सा हो, चाहे वो मंत्र चिकित्सा हो, चाहे वो जप तप की चिकित्सा हो, चाहे वो मनो चिकित्सा, जो हमारे ऋषियों ने जिसका बड़ा ही अनुसंधान किया। ऋषि सच्चे रिसर्चर होते थे। ऋषि रिसर्चर भवती, ऋषि क्या होते? सच्चे रिसर्चर होते थे। और हम भी पूरे जीवन रिसर्च ही करते रहते हैं, दवाओं पर, औषधियों पर। या जब हम अभी हमारे श्रद्धामयी डॉक्टर स्नेहा जी से चर्चा हो रही थी, तो जितनी भी ये परंपरा है, चाहे वो आसव की परंपरा हो, रसायन की परंपरा हो, चाहे भस्मों की परंपरा हो, स्वर्ण भस्म हो, हीरक भस्म हो, चाहे रजत भस्म हो, ये भस्म अलग अलग प्रकार में, अलग अलग, मतलब मृत्यु के निकट भी व्यक्ति है तो आयुर्वेद में इतनी शक्ति है, योग में इतनी शक्ति है कि उस व्यक्ति को नया जीवन दे सकती है। और उसको फिर हम मॉडर्न मेडिकल साइंस के भी जो प्रयोग है उनका भी हम जहां पर आवश्यकता है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। अब रही बात, क्योंकि आज का जो विषय है उस पर हम आते हैं, कि जब हम आरंभ में प्रैक्टिस कर रहे हैं और उस समय हमको योग की कितनी बड़ी आवश्यकता है, तो मेरे साथ एक शब्द बोलिए, योग इज द कंप्लीट साइंस। जो योग की चिकित्सा है यह अपने आप में संपूर्ण विज्ञान है। संपूर्ण विज्ञान कैसे है? आपसे कोई पूछे कैसे संपूर्ण विज्ञान है, तो आज पूरी दुनिया के वैज्ञानिक मानते हैं लेस ऑक्सीजन सप्लाई, बोलिए, लेस फिजिकल एक्टिविटी, दिस इज द मेन कॉज ऑफ डिजीज। आज पूरा संसार, जो हमारी प्राण विद्या थी, जो योग विद्या थी, आज पूरी दुनिया में योग ऋषि परम पूज्य स्वामी जी महाराज के पुरुषार्थ से जिस विद्या को ग्रंथ में, जिस विद्या को गुफाओं में लोग जानते थे, समझते थे, आज वो जन आंदोलन बन गई है। देश और दुनिया में जितना योग को लोग जानते हैं, योग पर जितनी चर्चा करते हैं, योग शब्द का जितना प्रयोग करते हैं, उतना पूरी दुनिया में कोई शब्द प्रयोग नहीं किया जाता है। इसलिए दिस इज आवर डिवाइन ड्यूटी, ये हमारा दिव्य कर्तव्य है कि हमको योगी बनना है, योग करना और कराना है। योग ये हमारे फिजिकल और मेंटल, शारीरिक और मानसिक दोनों रोगों को दूर करने का उत्तम उपाय है योग। जो हमारे ऋषियों ने कहा, आयुर्वेद ग्रंथों में कहा कि आवात वाही भेषजम विवात वाही यद्रपाह त्वमहि विश्व भेषजो देवा नाम दूत ईयसे, कि ये जो वात मतलब वायु, ये प्राण चिकित्सा, ये सबसे बड़ी चिकित्सा है। आज जब डॉक्टर परेशान हो जाते हैं, चाहे वो कोलाइटिस हो, क्रोनिक कोलाइटिस हो, चाहे वो एसएलई एमएस ऑटोइम्यून डिजीज हो, चाहे वो कैंसर जैसी बीमारी हो, तो प्राण चिकित्सा से, ऑक्सीजन के ठीक ठीक संतुलन से, उसके व्यवस्था जब हम ठीक रूप से श्वास प्रश्वास के साथ हम प्राणायाम करते हैं, तो कोई भी ऐसा रोग नहीं है जिस पर उसका सकारात्मक प्रभाव ना पड़े। हाँ, राइट मेथड के साथ करना पड़ेगा। अगर गलत प्रकार से करेंगे तो फिर हानि होगी। हानि का मतलब कोई जबरदस्ती करे, अनमने ढंग से करे, मनमाने ढंग से करेगा तो फिर तो अति में फिर क्षति होती है। अति सर्वत्र वर्जयेत। व्यवस्थित रूप में यदि करते हैं
संतुलित रूप में यदि योगाभ्यास करते हैं तो कभी भी हानि नहीं होती है। एक शब्द और बोलिए, ऑक्सीजन इज द नैनो मेडिसिन। ये सबसे बड़ी औषधि है। प्राणस्थिदम वसे सर्वम त्रिदिवी यत् प्रतिष्ठितम मातेव पुत्रान रक्षस्व श्रीश प्रजाम च विदेहिनैति। अर्थात ये इतना बड़ा विज्ञान है कि मन को भी शांत कर देता है। अच्छा देखो, छोटे छोटे बच्चों को भी इतनी एंजाइटी है, इतना स्ट्रेस है, इतना दबाव है, इतना तनाव है। छोटे से बच्चे को आप बुलाइए थोड़ा सा कुछ पढ़ाने का या कुछ बताने का, तो कई बार इतनी उलझन हो जाती है। छोटे बच्चे बोलते मेरे से बात मत करो। क्यों? मेरा मूड ऑफ हो गया, मुझको बड़ी टेंशन है। 4 वर्ष का, 5 वर्ष का, 10 वर्ष का बच्चा है और उसको टेंशन है। माता पिता परेशान है, बच्चे आ जाओ थोड़ा सा खा लो। ना ना मैं नहीं खाता। क्यों? आज टीचर ने डांटा, होमवर्क नहीं पूरा, उसने ऐसा कहा वैसा कहा। उसको भी दबाव तनाव है। जो नौजवान है उसको भी परेशानी, जो शादीशुदा है उनको भी परेशानी, और जो अविवाहित है उनको भी परेशानी। कोई ना कोई मन की परेशानी है, मन से परेशान है। ये मन को कंट्रोल करने का कोई भी अभी तक उपचार आया नहीं सामने। कोई भस्म, कोई गोली, कोई वैक्सीन अभी तक हमारी दृष्टि में तो नहीं है। कोई दुकान है क्या ऐसी कि वहां जाइए, बोलो 200 रुपए, 500 रुपया, 1000 रुपया ले लो, मेरा मन आज ठीक नहीं है, और कोई ऐसा सामान दे दो जिससे मन मेरा प्रसन्न हो जाए? है क्या कोई? मन को परमानेंट शांत और प्रसन्न रखने का कोई उपाय नहीं है। केवल एक उपाय है कि रोज योग करो, रोज प्राणायाम करो, ध्यान करो। मेडिटेशन इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर ऑल डिजीजेस। सो एवरी डे डू मेडिटेशन without hesitation and achieve divine health, divine thoughts, divine life, peaceful mind, happiness life। देखो, दो बातें हैं। लेस ऑक्सीजन की बात तो कर दी मैंने, लेकिन बीमार क्यों होते हैं? कहते हैं ओवर थिंकिंग, अनहेल्दी थिंकिंग, ओवर ईटिंग, अनहेल्दी ईटिंग, दिस इज द मेन कॉज ऑफ डिजीज। ये भी रोगों का कारण है। बहुत चिंता करते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं। अभी योग शिविर लगा हुआ है मडगांव में, तो कल ऐसे ही हम कहीं गए थे, तो वापस जा रहे थे, तो पतंजलि चिकित्सालय में गए। एक बिल्कुल महिला आई और उसने देखा स्वामी जी आए, तो कुछ वहां दवा खरीदने आई थी, कुछ मेडिसिन खरीदने। तो ऐसे ही किसी ने बताया कि स्वामी जी हरिद्वार से आए हैं। ये बिल्कुल सत्य घटना। मेरे साथ विश्वास जी, गिरीश जी आदि थे। वो बिल्कुल मतलब ऐसा इतने डिमोलाइज मन से, बहुत दुखित मन से बोले, स्वामी जी मेरा मन परेशान रहता है, बहुत गुस्सा आता है, और इतनी कभी एलर्जी बढ़ जाती है, इतनी कभी स्थिति खराब हो जाती है कि आत्महत्या करने का मन करता है। और उसने अपना हाथ दिखाया। ये कोई, मैं क्योंकि ये ताजा कल का उदाहरण है, उसने अपना हाथ दिखाया। कभी कभी लगता है कि अपनी नस काट करके मर जाऊं। उसका पति भी साथ में था। पति की किडनी खराब, पत्नी का दिमाग खराब, और घर में मां है, उसको डायबिटीज है। मतलब उसने सारी कहानी बताई। ये एक घर की कहानी नहीं है, ये हर घर की कहानी है। हर घर में कोई ना कोई बीमार है, हर घर में कोई ना कोई परेशान है। उपाय क्या है? तो याद रखना, योग ही आपके तन को, मन को ठीक कर सकता है।
एक कण गलत आहार का लेंगे तो शरीर बीमार होगा, और एक क्षण गलत विचार मन में आएगा तो मस्तिष्क खराब होगा, हमारा मन खराब होगा, मेंटल और फिजिकल बीमार हो जाएंगे। इसलिए एक कण गलत आहार नहीं, एक क्षण गलत विचार नहीं। और कंट्रोल कैसे करें मन को? मन तो उल्लू का पट्टा है, हम जिस काम को नहीं सोचते, नहीं विचार करते, वही ले जाता है। जिस कार्य के लिए हम बचते हैं वहीं पर ये ले जाता है, परेशान करता है। तो मन को कंट्रोल में करने का उपाय है योगाभ्यास। योग रोज करिए, और ज्यादा नहीं, आप 5 योगाभ्यास, ऐसे तो 8 प्राणायाम है, 5-6 प्राणायाम भी यदि आधा घंटा करेंगे, योग का प्रयोग आपके मनोबल को बढ़ाएगा, आपके शरीर बल को बढ़ाएगा, आपकी बुद्धि का बल बढ़ जाएगा, आपका मनोबल, आत्मबल, शरीर बल बढ़ जाएगा। आज पूरी दुनिया में करोड़ों करोड़ों लोग जो अपने आप को बीमार, अपने आप को लाचार समझते थे, योग आयुर्वेद का प्रयोग करके, नेचुरोपैथी का प्रयोग करके बिल्कुल स्वस्थ है, नया जीवन जी रहे हैं। तो ये हमारे लिए परम आवश्यक है। तो सबसे पहला योग का अभ्यास है भस्त्रिका प्राणायाम। कैसे करना है? दोनों हाथों को ऐसे रखिए और गहरे श्वास, कमर गर्दन सीधी रखिए, गहरे श्वास भरिए और गहरे श्वास छोड़िए, भरिए, छोड़िए, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, डीप ब्रीथिंग, 3 to 5 सेकेंड, डीप ब्रीथिंग, इनहेल, एक्सेल। जब भी श्वासों को भरें, पूरा फेफड़ा ऑक्सीजन से भर जाए, सीना 1.5 से 2 इंच सामने उभर के आना चाहिए। गहरे श्वास भरिए और गहरे श्वास छोड़िए। मन आपका कंट्रोल होगा, मन शांत होगा, और इससे दमा, श्वास, एलर्जी, साइनस, टीबी, कैंसर, कोरोना, इससे शुगर, इससे मोटापा भी नहीं होगा। और दूसरा अभ्यास है कपालभाति। क्या बताया? कपालभाति। अभी हम श्वासों को भर रहे थे, छोड़ रहे थे। ये एंटी एजिंग है भस्त्रिका, इम्यूनिटी बढ़ाएगा, लॉन्गेविटी करेगा, आपके आयु को बढ़ाएगा, रोग प्रतिरोधक सामर्थ्य बढ़ाएगा। और धीरे धीरे फिर कपालभाति। पेट अंदर, श्वास बाहर। 1 सेकेंड में 1 बार, 1 मिनट में 60 बार और 5 मिनट में 300 बार का अभ्यास। लगातार इसको 10 मिनट करना। कितना करना है? 5 मिनट से 10 मिनट। कितना? कपालभाति डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। किसको करता है? और भस्त्रिका प्राणायाम रेस्पिरेटिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। किसको करता है? हाँ, कपालभाति करने से पाचन तंत्र अच्छा रहेगा, गैस, अपच, खट्टी डकार नहीं होगी। इससे लीवर, किडनी से आंतें हमारी अच्छी रहेंगी। बहुत ही जबरदस्त है ये अभ्यास। रोज 10-15 मिनट भी कर सकते। 1000 बार कपालभाति करना। कितने बार? 1000 बार। इससे सुंदरता भी आती है। क्या आती है? ब्यूटी विद डिवाइन ब्यूटी। नहीं, कुछ तो लीपा पोती दिन भर करते रहते हैं, फेयर एंड लवली लगाते, फेयर एंड लवली लगाने से सुंदरता नहीं आती। आप कपालभाति करें, रोज करें, और इससे संपूर्ण आरोग्यता मिलेगी। मन भी अच्छा होगा और तन भी अच्छा होगा।
और तीसरा प्राणायाम अनुलोम विलोम प्राणायाम। क्या बताया? राइट हैंड को ऐसे उठाइए और धीरे से ऐसे नासिका के ऊपर रखिए, राइट साइड में, लेफ्ट साइड से सांसों को भरिए। इनहेल, फिर बीच की 2 उंगली निकाल करके अपने लेफ्ट साइड में रखिए, दबा दीजिए, राइट साइड से जो भरा है उसको निकालिए। फिर राइट से भरिए, राइट की साइड बंद कर दीजिए, लेफ्ट से निकालिए, फिर लेफ्ट से भरिए, फिर राइट से निकालिए, फिर राइट से, लेफ्ट से। बिल्कुल धीरे धीरे ऐसा अभ्यास करने से मन शांत होगा, आंखों के रोग नहीं होंगे, कानों के रोग नहीं होंगे। इससे संपूर्ण शरीर का संतुलन व्यवस्थित होगा। लगातार ऐसे करना। 72,72,10,201 नस नाड़ियां हमारे शरीर में हैं, वो परिशुद्ध हो जाती हैं, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है। 37 ट्रिलियन जो हमारी कोशिकाएं हैं, जो सेल्स हैं, वो रिजनरेट हो जाते हैं, ऊर्जा से परिपूर्ण हो जाते हैं। अब चौथा प्राणायाम भ्रामरी। 3 अंगुलियों को ऐसे रखा, आंखों को थोड़ा सा हल्के से दबाया, ऐसे धीरे से, बीच की उंगली माथे पर लगाया, अंगूठे से कान को बंद कर दिया और भौरे की तरीके गुनगुनाएंगे ऐसे। ऐसे 3 बार करना, फिर आंखें बंद रखना और 3 बार ओंकार का जप करना। तो भ्रामरी और उद्गीत 2 प्राणायाम ये हो गए, 5 प्राणायाम। तो ऐसे मन भी और तन भी स्वस्थ होंगे। पहला प्राणायाम, दूसरा, तीसरा, चौथा भ्रामरी, 5वां उद्गीत। क्या बताया? उद्गीत। तो ऐसे रोज करना है ना। और देखो अभी हमने बोला है ना, अनहेल्दी फूड, अनहेल्दी थॉट्स, ओवर ईटिंग, अनहेल्दी ईटिंग कभी नहीं करना। सबसे ज्यादा बीमारी किसको हो रही है? यंगस्टर्स को हो रही है, युवाओं को, युवतियों को हो रही है। क्या? कभी किडनी, कभी लीवर, कभी हार्ट, कभी लंग्स, कभी ब्रेन। क्यों? क्योंकि पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, खाउमीन, मोमोज, कोकोज, पता नहीं क्या खाते हैं, है जंक फूड, फास्ट फूड खूब खाते हैं। पूरी दुनिया में आज एक बहस चलती है कि इंडियन फूड इज द कंप्लीट फूड। क्या बताया? पूरे भारतवर्ष में मैं भ्रमण करता हूं और सबसे जो सामान्य और कॉमन जो भोजन है वो क्या है? दाल, चावल, रोटी, सब्जी, सब खाते हैं ना। अब इसके अलावा भी बहुत लोग कुछ खाते हैं, उसके विषय में चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन सब तो रोटी, सब्जी, दाल, चावल, सलाद, सूप, दूध, छाछ का प्रयोग करते हैं कि नहीं करते? ये सबसे अच्छा भोजन माना गया है पूरी दुनिया के लिए, और इससे आपको रोग प्रतिरोधक सामर्थ्य मिलेगा। जितना जला भुना तला, जितना बासी सड़ा गला भोजन करेंगे उतना बीमार होंगे। इसलिए हमारे ऋषि कहते हैं कि बिल्कुल आप ताजा भोजन करिए। 3 घंटे से बना भोजन ज्यादा उसके बाद का भोजन करना ठीक नहीं होता। 3 घंटे तक भोजन करने के योग्य है ताजा भोजन। कुछ लोग क्या करते हैं, सुबह बना लिया, दोपहर में भी उसको खाएंगे, फ्रिज में रख देंगे, शाम को भी खाएंगे, रोगों का कारण है। इसलिए ऐसा भोजन नहीं करना, ताजा भोजन करिए। कम खाओ, गम खाओ। हमारा आहार हमारा उपचार है। बोलिए, हमारा आहार हमारा उपचार है, हमारा विचार भी हमारा उपचार है। और आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो हाथ जोड़िए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।